अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया भर में शादी के मुख्तलिफ रस्म व रवाज पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मुल्कों में शादी के मौका पर ऐसी अजीबो गरीब हरकतें की जाती हैं कि इन पर अकल दंग रह जाती है। जैसा कि जंगल में सुहागरात। बाज़ अफ्रीकी कबाइल में आज भी ये रस्म पाई जाती है कि सुहागरात के मौका पर दूल्हा और दुल्हन को गांव से दूर जंगलों में बनाई गई एक झोंपड़ी में भेज दिया जाता है ताकि वो हर किसी की आंखों से दूर अपने तन्हाई के लम्हात गुजार सकें। मुर्गी का जिगर। चीनी इलाके दौर में नौब्याता जोड़े को एक मुर्गी ज़िबा करके उसका जिगर दिखाना पड़ता है। अगर जिगर ठीक हो तो उन्हें एक होने की इजाज़त दी जाती है, नहीं तो उन्हें दूसरी मुर्गी ज़बा करने का कहा जाता है और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक उन्हें अपने मतलब की मुर्गी नहीं मिल जाती। दुल्हन का अगवा। किर्गिस्तान में 1991 तक ये रस्म पाई जाती थी कि शादी से पहले दुल्हन को अगवा कर लिया जाता था और इस तरीके से उसकी शादी कराई जाती थी कि दुल्हन को यूं महसूस होता हो जैसे कि उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है। किर्गिस्तान के बुज़ुर्ग दुल्हन के आंसुओं को बड़ा मोतबर जानते हैं और कहते हैं शादी के मौका पर आंसू खुशियों का पैगाम लाते हैं। दुल्हन पर थूकना। कीनिया के इलाके मासिया में शादी से पहले दुल्हन का बाप अपनी बेटी के सर और छातियों पर थूकता है, जिसके बाद दुल्हन गांव छोड़कर चली जाती है और वो तब तक वापस नहीं आती जब तक अहले देहात को ये यकीन ना हो जाए कि अब वो थूक पत्थर बन गया होगा। उसके बाद दुल्हन वापस गांव आकर शादी करती है। बाप का बेटी पर थूकना एक किस्म का आशीर्वाद और खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। नौब्याता जोड़े पर गंदगी फेंकना। स्कॉटलैंड में भी एक अजीबो गरीब किस्म की रस्म पाई जाती है और वहाँ दूल्हा और दुल्हन को एक जगह बिठाकर उन पर गंदगी फेंकी जाती है, जबकि उन पर गंदे अंडे, सब्जियां और मिट्टी वगैरह भी उंडेली जाती है। मकामी लोग यकीन रखते हैं कि जो जोड़ा ये मसाइल बर्दाश्त कर लेगा वो अपनी आइंदा ज़िंदगी में भी तमाम मसाइल बआसानी हल कर लेगा। दुल्हन पर तीर बरसाना। चीनी सूबे यगूर में शादी के मौका पर दुल्हन को सामने खड़ा करके दूल्हा मियाँ उसको 3 तीरों से निशाना बनाते हैं, जिसके बाद वो ये तीर उठाकर तोड़ देते हैं। इस रस्म से यह समझा जाता है कि जोड़ा हमेशा एक दूसरे से प्यार करेगा। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि दुल्हन को मारे जाने वाले तीरों के सर नहीं होते बल्कि सिर्फ उसका पिछला हिस्सा होता है। शादी से पहले जमकर रोना। चीन के कबीले तुइजा में सबसे अजीबो गरीब रस्म पाई जाती है। यहाँ शादी से 30 दिन पहले दुल्हन की ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो बिलानागा 1 घंटा रोएगी। 10 दिन बाद इस अमल में दुल्हन की माँ बाप भी शरीक हो जाते हैं और जब 20 दिन गुजर जाते हैं तो दुल्हन की दादी भी रोना शुरू कर देती है। 30 दिन तक ये 3 नस्लें खूब जमकर रोती हैं और इसके बाद शादी के रोज़ पूरा ख़ानदान मिलकर रोता है। कबीले के लोग समझते हैं कि ख़वातीन का मुख्तलिफ आवाज़ के साथ रोना खुशी लेकर आता है। दुल्हों की नुमाइश। नाइजीरिया के मुख्तलिफ कबाइल में शादी से पहले मेला लगाया जाता है, जिसमें इस कबीले के मर्द मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी ताकत का इजहार करते हैं, जिसके बाद वहाँ मौजूद लड़की इनमें से किसी एक को चुनकर उसके साथ शादी कर लेती है और बाकी मर्द बेचारे ही रह जाते हैं। घर से निकलने पर पाबंदी। मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनाई दारुल इस्लाम के बीच में वाक़े बोर्नियो जजीरे पर शादी की सबसे ज़ालिमाना रस्म पाई जाती है। यहाँ शादी के रोज़ दूल्हा और दुल्हन को घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाती। अगर किसी बदनसीब को क़ज़ाए हाजत हो तब भी उसके गुर्दे तो फेल हो सकते हैं, लेकिन उसे अपनी जगह से हिलने की इजाज़त नहीं मिल सकती। इस रस्म का मकसद दूल्हा और दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।